Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, आज जो है हम second chapter of 11th secretarial practice शुरू कर रहे हैं and that is joint stock company. So we are going to understand about obviously जो भी topics हम discuss करने वाले हैं under this chapter is the evolution of business organization, meaning definition and features of joint stock company, types of companies और distinction between. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम obviously introduction को जानेंगे and also we will understand the evolution of business organization. Before that, people new to my channel, kindly like, subscribe and share so that the video is useful to everybody. On that great note children, let's get started. Now students, evolution of business organization में हम पहले जानेंगे कि how actually all it began, right? तो introduction की जहाँ तक बात आती है students, industrial revolution took place in England, in 1760, okay? But before industrial revolution, production was done manually, मतलब manually होता था with local resources, limited capital थे, और प्रोडक्शन भी घर पे होता था, तो बहुत ही स्केल जो था वो बहुत कम था, वेरी लो था, लोअर या स्मॉलर स्केल आप बोल सकते हो, राइट? लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम इनटू प्रैक्टिस और केम इनटू एग्जिस्टेंस, बहुत सारा रेडिकल चेंज लोग देखने लगे इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ठीक है, अब जो प्रोडक्शन है अब वो मैन्युअली नहीं था, मशीन्स आ चुके थे, प्रोडक्शन घर पे नहीं हो रहे थे, ऑन अ वेरी लार्जर स्केल हो रहे थे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड डेफिनेटली. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरा यू कैन से कंप्लीट मेकओवर हो गया, चेंज हो गया, राइट? तो लोकल मार्केट्स जो अब तक लोकल मार्केट्स थे वो अब रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स बन चुके थे, राइट? नॉट ओनली दिस, रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज were the major effects of industrial revolution. So you can see the impact of industrial revolution that took place children, कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, चेंजेस हो गए और बहुत सारी चीजें बदल गई, राइट? तो अब क्या हो गया, ये जो न्यू चैलेंजेस है बिजनेस के उसको फेस करने के लिए हमको एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ने लगी, जिसको हम अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं. सो बेसिकली टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द in the business, definitely with the radical change that is happening on a very increasing at a rapid rate, आप बोल सकते हो. जो भी changes है, अभी बड़े बड़े business होने लगे, production बहुत ज्यादा होने लगी सॉरी. तो ऐसा जब होने लगा तो तब joint stock company form of business organization evolve हो गया. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज द बेस हाउ इट ऑल स्टार्टेड. ठीक है, तो जानते हैं एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इस वीडियो में हम आज सोल ट्रेडिंग और उसके फीचर्स थोड़े बहुत जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले इन दी अबाउ स्टेटमेंट्स इंट्रोडक्शन में हमने जो भी पढ़ा द सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया, ये या जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, ये जो भी थे were inadequate to face the challenges posed by the changing needs of commerce and industry. Definitely इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ने लगी बिकॉज चैलेंजेस इतने ज्यादा बढ़ गए और बहुत सारा इतना बदल गया. सो दिस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स वेर इनएडिक्वेट, वो फेस नहीं कर सकते थे जो भी चैलेंजेस अब जो कॉमर्स और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करता है, राइट? सो देयर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेमली जॉइंट स्टॉक कंपनी इमर्ज्ड. ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल यू कैन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, सबसे पहले आता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, फिर हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन पार्टनरशिप फॉर्म, limited liability partnership, cooperative society, and last but not the least, joint stock company. And that's the chapter we are going to
बेसिकली डील इन डिटेल, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आज हम जो जानने की कोशिश करेंगे वो है सोल ट्रेडिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है। इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। सोल ट्रेडिंग, सोल मतलब इंडिविजुअल, वन पर्सन, ठीक है। सो डेफिनेटली इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन ओनली। अगर समझो कि एक ही इंसान ने अपनी खुद की एक बेकरी स्टार्ट कर दी, वन पर्सन ही इज डूइंग इट, ओके, ऑन अ वेरी वेरी स्मॉलर स्केल, सो दैट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न आप बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। डेफिनेटली जहां एक इंसान अपने बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट वन मैन बिजनेस। अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड अ सोल ट्रेडर। दैट्स व्हाट। बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड टू रिलेट विथ अदर्स एंड डिस्टिंग्विश देम ऑल्सो। बहुत ही इजी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये, दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न आप बोल सकते हो। एंड अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर, ठीक है। देन थोड़े से उनके फीचर्स को भी टच करेंगे स्टूडेंट्स। लेट्स सी ऑल टुगेदर। आई गेस देर आर 9 फीचर्स जो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है। लेट्स सी हाउ इट गोज। फर्स्ट जो फीचर है वो है देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बट इट हैज टू फॉलो द ऑल द लॉज ऑफ लैंड। ऐसा कोई सच लॉ या एक्ट नहीं है जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न को गवर्न करता है, बट जो भी लॉज है लैंड के, जैसे भी आप सोल ट्रेडिंग बनना चाहते हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, यू हैव टू फॉलो ऑल द लॉज ऑफ लैंड, ओके। सेकेंड जो है वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज ओनली वन ओनर। डेफिनेटली ना, जब हम सोल ट्रेडर कहते हैं या सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं, इट इज वन मैन बिजनेस। द ओनर इज द वन हु टेक्स केयर और कंट्रोल्स, मैनेजेस हिज एंटायर बिजनेस। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है। मे बी इज I told you already that maybe a person who is dealing in fruits individually, seller, or a person who is manufacturing or the person who is stitching clothes। तो अपना खुद का कुछ भी मैन्युफैक्चर करके या परचेज करके खुद ही सेल करना, अकेले हैंडल करना अपने बिजनेस को, सो दैट इज बेसिकली अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इट हैज ओनली वन ओनर, ठीक है। देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। डेफिनेटली यहाँ पर एक इंसान है जो सोल ट्रेडर है, वो ओनर है, पूरा जो है उसके प्रॉफिट्स लॉसेस वो खुद शेयर करता है, सारे जो डिसीजंस है वो खुद लेता है। तो कैपिटल जो वो लाता वो खुद का सिर्फ एक इंसान ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो डेफिनेटली उसका जो कैपिटल होगा वो कम होगा, ठीक है। देन देर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस एज देर इज अ सिंगल ओनर। डेफिनेटली ये बात तो मैंने अभी अभी कही है ना। सो वहाँ डिवीजन की तो बात ही नहीं, क्योंकि सिंगल ओनर है, तो डेफिनेटली जो भी प्रॉफिट्स होते हैं सारे उसी के हैं, लॉसेस होते हैं तो सारे उसी के ही हैं, ठीक है। देन फिफ्थ वन जो है, ऑल डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय द सोल ट्रेडर। डेफिनेटली वहाँ और कोई है तो नहीं ना, और कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है, बिकॉज इज द सोल ट्रेडर, इज द सोल ओनर आप बोल सकते हो। सो अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए या जो भी एक्सपांशन के लिए या बिजनेस डील करने के लिए सारे जो डिसीजंस है वो खुद ही लेता है, ठीक है। देन सिक्स्थ इज द प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। डेफिनेटली एक ओनर है तो सारे सीक्रेट्स जो है उसके वो उसके तक ही रहते हैं, है ना। he is not even sharing it with somebody else because he is the only owner, so he is the whole and soul of his own company, तो he can ensure maximum business secrecy। इसका कोई रिस्क नहीं है कि उसके सीक्रेट्स कोई लीक कर देगा या डिस्क्लोज कर देगा। सो द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ और द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ एंश्योर्स इट कि उसके जो सीक्रेट्स है उसके साथ ही रहे, ठीक है। देन सेवेंथ जो है, द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। डेफिनेटली ही इज द ओनली ओनर, तो जो भी लायबिलिटी होगी कंपनी की वो पूरा अनलिमिटेड होगा टू द सोल ट्रेडर ओनली। ही विल बी द ओनली वन हु विल बी बेयरिंग ऑल दिस, सो उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। देन एट्थ है, दिस बिजनेस
डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। डेफिनेटली जैसे हमने पहले वाला फीचर जो पढ़ा था जहाँ पे मैंने आपको बोला था देर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सो देर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस, देर इज नो सच सेपरेट लीगल स्टेटस, ठीक है। देन last but not the least children, sole trading concern is not suitable for large scale business operations। definitely students, अगर कोई बिजनेस है जो बहुत लार्जर स्केल पर चल रहा है, जहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, सेक्रेटरीज की जरूरत है, तो वो बिजनेस हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बेसिस पर डेफिनेटली नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट सुटेबल, है ना, वेयर ओनली वन पर्सन इज द ओनर। लेकिन जब उसका जो बिजनेस है वो लार्ज हो जाएगा, तब उसको लोगों की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी, है ना। सो दैट्स व्हाई सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सिंपल सा टॉपिक व्हेन वी हैव जस्ट बिगन विथ चैप्टर नंबर 2 will really help you in understanding what are the how the history of industrial revolution has an impact on the requirement of joint stock company and which are the different forms of business organization। धीरे धीरे हम सारे कवर करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली। सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो। आई होप you will find this video useful. If so, kindly like, subscribe and share, and definitely I'm going to come up with more with such videos. So on that note children, thank you so much. Thank you.